फतेहाबाद जिले में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? जो खबरें मिल रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो स्थिति को कैसे निपट रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन पहले तो पूरी थी, लेकिन ज्यों ज्यों संक्रमण और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी भी खल रही है। पीछे जो रणजीत सिंह आए थे, हमारे ऊर्जा मंत्री, उनके सामने भी ये डिमांड रखी थी और वो प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं रही जितनी की रिक्वायरमेंट है। अभी भी लोगों को बेड फुल हैं, लेकिन संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है और प्रयासरत है सरकार। नए नए प्लांट लगा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी ला रहे हैं और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और किसी तरह हम लोग जूझ रहे हैं कि ऑक्सीजन पूरी हो। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा हथियार है जो अब आखिरी प्रयास है मरीजों की जान बचाने का। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद से चलकर बुधना आए हैं, आप किस विषय पर आए हैं? ये कोविड सेंटर का जायज़ा लेने आया था। मेरा दायित्व बनता है पार्टी की तरफ से भी और वैसे भी मानवता के नाते कि CHC में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ और यहाँ का स्टाफ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरती से इस सारे मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है और 12 बेड हैं, ऑक्सीजन जहाँ अवेलेबल है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही कोरोना की संख्या मरीजों की एक चिंता का विषय है। उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा म्यूटेंट है, ऐसा वेरिएंट है जो पिछले वाली कोविड इन्फेक्शन के मुकाबले जो पिछले साल थी, उससे कहीं ज़्यादा घातक है। अभी तक हम इसका नेचर समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत अदृश्य है और कहीं से भी हमला कर सकता है। मरीज को कई बार कोई लक्षण नहीं होता और आखिर में कैंसर की तरह लास्ट स्टेज में जब फेफड़े बिल्कुल संक्रमित हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, उस वक्त मरीज लैंड अप करता है हॉस्पिटल के अंदर। जब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, स्वास्थ्यकर्मी भी कुछ नहीं सहयोग कर पाते, ऐसे में ये वेरिएंट जो है ना राजा को छोड़ रहा है ना प्रजा को, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, और ना ही मंत्री को छोड़ रहा है ना संतरी को, ना डॉक्टर को छोड़ बख्श रहा है, ना मरीजों को बख्श रहा है और ना ही किसी जज को बख्श रहा है और ना कैदियों को छोड़ रहा है। तो इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है कि हम घरों में अपने आप को बंद रखें और घरों में भी मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू।